शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वाताभ्र विभ्रमामिदं वसुधाधिपत्यम् आपादमात्रा मधुरा विषयोपभोगा प्राणास्तृणाग्र जलबिन्दुनराणां धर्मः सदा श्रुतो न विरोधनीया। श्री व्यासो नारायण उपदेश करते हैं, इस पृथ्वी का जो अधिपत्य है वो कोई शाश्वत नहीं है। यदि किसी को पृथ्वी का राज्य मिल जाए वो शाश्वत नहीं है। उस राज्य को लेने के लिए, उस राज्य को छीनने के लिए तैयार बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अवसर मिलेगा और कब वे उस राज्य को छीन लेंगे। संसार के सभी वस्तुओं में यही अनुभव आता है। सकल संपदा क्षणभंगुर बादल के समान है। जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है, वायु बादल को उड़ा ले जाता है, उसका अस्तित्व क्षणभंगुर है। ना धन टिकने वाला है, ना पद टिकने वाला है, ना रूप टिकने वाला है, सब भग्न होने वाला है। जो धन आज हमारे पास है, हमारे पास होने से हम सोचते हैं कि हम बड़े धनवान हैं, हमारा धन कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये भ्रम है। धन कभी किसी के साथ अंत तक रहता नहीं। पद किसी के पास अंत तक रहता नहीं। धन चला जाता है, पद चला जाता है। जो रूप मिला है, जो सुंदरता मिली है, दर्पण में देख देख कर हम हमारे मन में भावना करते हैं मैं सुंदर हूं। किंतु जो सुंदरता दर्पण में दिख रही है वो भी जाने वाली है, सब भग्न होने वाला है। किसी बालक की बचपन की छवि देखेंगे तो लगता है कि कितना सुंदर है। उसके चेहरे पर उस बाल्यावस्था की सुंदरता है। धीरे धीरे सब बदल रहा है, रोज बदल रहा है। जब बालक का जन्म हुआ तो उसकी आंखें अलग दिखती है, और 4 महीनों के बाद में देखो तो आंखों की ज्योति स्पष्ट हो जाती है, और 1 साल के बाद तो भाव और भी बदल गया, चेहरा भी बदल गया। उसकी आंखों में उसने जगत का आकलन जो किया है वो सब दिखता है। सब क्षणभंगुर है, मृत्यु की ओर जा रहा है। पिता को प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। पिता बेटे का बड़ा होना देखता है, किंतु अपनी वृद्धत्व
अपना वृद्धत्व नहीं देख पाता। वो समझता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी स्वस्थ हूं, ऊर्जा संपन्न हूं, मैं कहां बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं। इस प्रकार के भ्रम में वो पड़ जाता है। जीवन को शाश्वत मानना ये भ्रांति है। मधुर प्रसंग दुखदाई बन जाते हैं। जो प्रसंग इतने मधुर है वही दुखदाई बन जाते हैं। जिन्हें मित्र समझा था वो मित्र नहीं रहे, वो विरोधी हो गए। जैसे घास का तिनका है, उस घास के तिनके पर एक छोटी सी ओस की बूंद है और वो मोती जैसे चमकने लगती है। बड़ा वैभव है उस ओस की बूंद का। सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो उस ओस के बूंद में जैसे भीतर चले जाते हैं और बूंद बड़ी चमकने लगती है और थोड़ी देर में स्वाहा हो जाती है। कहां थी, कहां चली गई। ऐसा है जीवन मनुष्य का। जीवन तो अस्थिर है, न जाने कब चला जाए। वाताभ्र विभ्रमामिदं वसुधाधिपत्यम् आपातमात्रा मधुरा विषयोपभोगा प्राणास्तृणाग्रजलबन्धु नराणां धर्म सदा सुहृदो न विरोधनीय। केवल एक बात ही हमारे साथ चली जाती है और वो है धर्म। मनुष्य ने जो धर्म का आचरण किया है वही साथ जाता है। व्यासो नारायण भगवान उपदेश करते हैं कि जो नश्वर है उसका विचार छोड़ देना चाहिए। नश्वर के लिए इतने प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, उपजीविका के लिए इतनी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। वो तो सहज प्राप्य है, वो तो मिलने ही वाला है। धर्माचरण को विशेष महत्व देना चाहिए। मेरा आचरण धर्म के अनुकूल है या नहीं। व्यर्थ बातों में मैं अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहा। मैंने अपना जीवन व्यर्थ बातों से भर दिया है, अज्ञान से भर दिया है। जो मेरा कल्याणकारी नहीं है वही आचरण मैं कर रहा हूं। दिन भर कितनी बातें चल रही है, कितने काम है। सत्सत विवेक से अगर देखा जाए, शुद्धा अंतकरण से देखा जाए तो सारी व्यर्थ है। कोई परमार्थ की बात समझ में नहीं आती है, कोई परमार्थ की बात समझाने वाला नहीं मिलता है। कितना दुख है। दुख तो उससे भी बड़ा है कि परमार्थ की बात समझाने वाला मिला है किंतु कानों को बंद कर दिया है, सुनते नहीं है। परमार्थ की बात सुनते नहीं है। मनुष्य की अवस्था कैसी हो गई है।
व्यासो नारायण भगवान दिव्य दृष्टि से देखते हैं और दिखाते हैं। संतों का यही स्वभाव होता है। संत व्याकुल हो जाते हैं जब समाज के लोग डूबने लगते हैं, अज्ञान में डूबने लगते हैं। संत व्याकुल हो जाते हैं। संत के अंतकरण में यही भाव जागृत होता है कि जगत के लोगों का उद्धार हो, उनका कल्याण हो। यही तो व्यासो नारायण भगवान की अंतर्भावना है। अलकनंदा नदी के किनारे बैठे हुए थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, अंतकरण व्याकुल हुआ था। जगत को इतने शास्त्र दिए, वेद दिए, उपनिषद दिए, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ दिया, उत्तर महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ दिया, 18 पुराण दिए, शोक कर रहे थे। नारद भगवान की कृपा हो गई। नारद भगवान ने दिव्य उपदेश किया। भक्ति भाव से जब तक परमात्मा को शरण नहीं जाते, उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक जीवन को शांति नहीं मिलेगी। फिर 18वां पुराण दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। अंतकरण प्रेम और श्रद्धा से भर गया है। प्रेम और श्रद्धा का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के बिना भगवत प्रेम आकलन नहीं होता। और जब तक अंतकरण में भक्ति का उदय नहीं होता, तब तक ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता। वेदों ने हमें ये सिखाया है, उपनिषदों ने हमें ये सिखाया है। हस्तिनापुर में एक राजा राज्य करते थे। व्यासो नारायण भगवान ने उनके दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। उनका नाम था रंतिदेव महाराज। बड़े धर्मपरायण थे। राज सिंहासन उन्हें मिला था। प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। पितृवत प्रजा का पालन करते थे। प्रजा को कोई दुख ना हो, उनके जीवन में कोई अभाव ना रहे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वीतरागी महात्मा थे। वैराग्य धारण किया था। प्रजा के अन्न का, प्रजा के धन का भोग नहीं करते थे। स्वयं के आनंद के लिए प्रजाधन का प्रयोग नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। देना है, भगवान को देना है, सब भगवान का है। और जो हमें ग्रहण करना है वो हमारे कष्ट से होना चाहिए। भगवान का धन नहीं, किसी का भी धन नहीं। किसी के धन को लेकर भोग करना, आनंद लेना, शरीर भोग को ही आनंद समझना, ये अज्ञान है। रंतिदेव महाराज का दिव्य जीवन था। और एक बार का प्रसंग है, पूरे देश में अकाल पड़ गया। अन्न अन्न करके लोग मरने लगे। पशु मरने लगे, पक्षी मरने लगे, सारी नदियां सूख गई, सारे कुएं सूख गए, सारे तालाब सूख गए।
वर्षा नहीं हो रही है, 12 साल हो गए। इस साल वर्षा होगी, अगले वर्ष वर्षा होगी, ऐसा सोचते 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 12 साल निकल गए। रंतीदेव महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जगत पर कृपा करो। जगत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरि ओम। उन्हें स्वयं भोजन नहीं मिला है, पत्नी को भी भोजन नहीं मिला है, पुत्र को भी भोजन नहीं मिला है, राजा भूखा है, 48 दिन हो गए हैं, अन्न नहीं मिला। अन्न से व्याकुल हो रहे हैं राजा, रानी भी व्याकुल हो रही है। पुत्र भी अन्न मांग रहा है। रंतीदेव महाराज के समझ में नहीं आता है क्या करें। और एक खेत में गए और वहां पर उन्हें कुछ अन्न के दाने बिखरे हुए मिले। एक एक दाना बीन कर उन्होंने अपने कटोरी में रख दिया। 2 मुट्ठी दाने हो गए। वो लेकर आए, महारानी जी से कहा, जो अभी बड़ी क्लांत अवस्था में थी, बड़ी दुखी थी, और उससे कहा कि इसे सिद्ध करो। और महारानी ने वो 2 मुट्ठी अन्न के दाने सिद्ध किए, उसके 3 पिंड बनाए और थोड़ा सा जल मिल गया था, वो जल भी लेकर आए और अभी भोजन पाने के लिए बैठे हैं। 48 दिनों के बाद में सोच सकते हैं कैसी अवस्था होगी, चेहरा कैसे हो गया होगा। भूख के बिना चेहरा बिगड़ जाता है। भूख मनुष्य को अधीन कर देती है। भूख से लोग नियम भी तोड़ देते हैं। भूख के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। भूख मनुष्य को पाप कर्म के लिए भी प्रवृत्त करती है। भूख के कारण जगत में कितने पाप होते हैं। भूख तो लगी है, 48 दिनों की भूख है। महारानी ने 3 पिंड बना दिए हैं। मृदा पात्र में 1 पिंड रंतीदेव महाराज के सामने रखा है, 1 पिंड पुत्र के सामने रखा है और 1 पिंड स्वयं के सामने रखा है। अन्न के बिना जीवित रहना मुश्किल है। अन्न को परब्रह्म कहा है। अन्न से ही जगत निर्माण होता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है। और जब पाने के लिए बैठे हैं, हाथ जोड़ लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, और सामने क्या देखते हैं कि सामने एक सन्यासी खड़े हैं, बड़े भूखे हैं, और सन्यासी ने हाथ आगे बढ़ा दिया है। दिव्य चेहरा है सन्यासी का। उसकी तरफ देखा और अपने मृदा पात्र में जो पिंड रखा हुआ था वो पिंड उठाया और सन्यासी के हाथ पर रख दिया। सन्यासी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा मंगल हो। सन्यासी पिंड लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण उधर आए और उन्होंने देखा कि अब राजा और रानी
और उनका पुत्र अन्न पाने जा रहे हैं तो ब्राह्मण सामने आकर खड़ा हो गया और ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं कई दिनों का भूखा हूं, यदि आप अन्न नहीं देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। विप्र आया है, विप्र को दान बड़ा मंगलकारी माना गया है। रंतिदेव महाराज सोचने लगे, अभी तो मेरा मुर्दा पात्र खाली है, मैं क्या दूं। महारानी ने रंतिदेव महाराज के अंतकरण का भाव जान लिया और उन्होंने अपना जो पिंड था वो उठाया और महाराज के हाथों में दिया कि महाराज इसे दे दीजिए, विप्र खाली हाथ ना जाए। रंतिदेव महाराज ने वो पिंड विप्र के हाथों में रख दिया। अब केवल एक ही पिंड है और वो तो बालक के मुर्दा पात्र में है। और फिर उधर से एक शिकारी निकला, उसके साथ 2 कुत्ते हैं। वह सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं भूखा हूं, कई दिनों से मुझे अन्न नहीं मिला है, कृपा करके मुझे वह पिंड दे दीजिए। रंतिदेव महाराज सोचने लगे। बालक ने पिंड लिया, महाराज के हाथों में रख दिया। बालक ने कहा, जब आप नहीं पा सकते तो मैं कैसे पाऊंगा। और महाराज ने उस व्याध के हाथ में वो पिंड रख दिया। उसने तुरंत वो पा लिया। फिर उसने कहा कि आपके लोटे में जल है, वो जल मेरे कुत्तों को दे दीजिए। रंतिदेव महाराज ने वो जल भी दे दिया, अन्न भी दे दिया, जल भी दे दिया। बहुत बड़ी सत्व परीक्षा थी। 48 दिनों बाद 3 दिन यदि मनुष्य भूखा रहे तो क्या अवस्था हो जाती है, आप सभी जानते हैं। अभी नवरात्र आरंभ होने वाला है। कई लोग उपवास करते हैं, नवरात्र के उपवास। कई दिन 9 दिनों तक भूखा रहते हैं। कुछ लोग दूध लेकर रहते हैं। और वो व्याध भी चला गया उसके कुत्तों के साथ में। रंतिदेव महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। हे परमात्मा, कैसा जगत पर संकट आया है, लोग अन्न अन्न करके मर रहे हैं। हे परमात्मा, कृपा करो। और आकाश में मेघ छा गए। सारा आकाश मेघों से घिर गया। बिजलियां कड़कने लगी, मेघ गर्जना करने लगे और जोर से बरसात होने लगी। सारी भूमि जल थल हो गई। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वहां श्री नारायण भगवान प्रकट हुए, वहां श्री शिवजी भगवान प्रकट हुए।
तीनों देवताओं ने कृपा की रंतीदेव महाराज पर। हे राजा, तुम्हारा ये जीवन जगत के लिए प्रेरणादायी होगा। अतिशय कठिन समय में तुमने दान किया है। दान देना सरल नहीं होता। दान देते समय दाता के अंतकरण में हजारों विचार आते हैं। मैं अगर दान दे दूं तो मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या बचेगा। नहीं नहीं, मुझे दान नहीं देना चाहिए। देने की भावना जल्दी नहीं होती। दान देने वाला सोचता है कि बड़े कष्ट से धनार्जन किया है, धन कमाया है, कमाया हुआ धन मैं कैसे दे दूं। देना नहीं चाहता। धन कमाते समय कष्ट पाए हैं, दुख पाया है, और उन कष्टों से इकट्ठा किया हुआ धन देने के लिए मन जल्दी तैयार होता नहीं है। रंतीदेव महाराज ने सर्वस्व दे दिया है। इसीलिए श्री नारायण का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हुआ। ये तो न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रसंग है। ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने सुना नहीं। रंतीदेव महाराज को उच्च लोक की प्राप्ति हो गई। महाभारत में कथा आई है, श्रीमद् भागवत में भी कथा आई है। व्यासो नारायण भगवान ने रंतीदेव महाराज के दिव्य चरित्र का उच्चारण किया है। दिव्य चरित्र को ही मनुष्य ने अपने अंतकरण में धारण करना चाहिए, उनसे ही बोध लेना चाहिए। उनका जीवन जो है वो चिंतनीय है। जगत का दुख देखा नहीं गया। रंतीदेव महाराज को जगत का जीव दुख देखा नहीं गया, और सारा जग धन धान्य से भर गया है। वरदान मांगा है रंतीदेव महाराज ने, जगत के कल्याण के लिए वरदान मांगा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष में दान का बड़ा महात्म्य है। कोई यदि पितृपक्ष में दान करे तो उसके पितरों को शांति मिलती है। कोई यदि अन्न जल से किसी को तृप्त करे, पितरों को शांति मिलती है। दान के 3 प्रकार है। एक सात्विक दान है, दूसरा राजसिक दान है, तीसरा तामसिक दान है। सात्विक दानदाता बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े शुद्ध भाव से दान देता है, याचक को सुखी करता है। याचक को सुखी करने में उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। हम पर ऋण होते हैं, पंच ऋण, जिसकी चर्चा हमने की है। पहला ऋषि ऋण होता है, दूसरा देव ऋण होता है, तीसरा पितृ ऋण होता है, चौथा भूत ऋण होता है, पांचवा मनुष्य ऋण होता है। पहले ऋण को चुकाने के लिए विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। विद्या प्राप्त करें, विद्या दान करें, विद्या देनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने विद्या दी है, वह विद्या स्वीकार करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए।
हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा ना रहे, ज्ञान के प्रकाश में हमारा जीवन प्रकाशित हो और दूसरों को भी हम ज्ञान दे, उस परम तत्व का उपदेश दे। जन्म भर केवल भोग भोग कर हम किसी पशु के जैसे ना हो जाएं। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना ये ऋषि यज्ञ है, देव यज्ञ, हमारे इष्ट देव का पूजन, हमारे इष्ट देव का उत्सव, हमारे इष्ट देव के नाम से देव कार्य, मंदिर की सेवा, विभिन्न बातें हैं। हम कह चुके हैं तीसरा ऋण जो है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण चुकाना पड़ता है, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए अन्नदान करना चाहिए, और यदि माता पिता जीवित है तो उनकी सेवा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से करनी चाहिए। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है। कई लोगों ने अपने माता पिताओं को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है और कईयों ने उन्हें वृंदावन धाम, विभिन्न स्थानों पर ले जाकर छोड़ दिया है। और कई माता पिता भीख मांग कर अपनी जीविका चला रहे हैं। जो कभी राजा के जैसे थे, आज उन्हीं के भाग्य में भीख मांगना आ गया है। उन्हीं की संतति ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। वृंदावन धाम में जाकर देखिए, कई लोग वहां मिल जाते हैं भीख मांगते हुए। ये बड़ी गलत परंपरा पड़ गई है। अपने माता पिता की सेवा न करना ये भयंकर पाप है, ये पितृद्रोह है। राधा कुंड के पास में एक बूढ़ी मां वहां देखी थी। उसका चेहरा देखकर, उसके चेहरे पर जो करुणता थी वो देखकर हृदय हिल गया। उसे बंगाल के किसी निर्दय बेटे ने वहां लाकर छोड़ दिया था। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे मालूम भी नहीं था कि कौन से जिले से आई है और क्यों उसे यहां लाकर छोड़ दिया है। और जैसे अन्य लोग हैं वैसे ही वो रह रही है। ना तो उसे भोजन मिल पाता है, ना उसे वस्त्र मिल पाता है। बड़ी करुण दयनीय अवस्था है। जगत के लोग अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं और हमारे शास्त्र इसका उपदेश करते हैं। माता पिता का तिरस्कार करने वाले पर परमात्मा की कभी कृपा नहीं होती। चाहे जितने यज्ञ करो, चाहे जितने तप करो, जीवित पिता को तो भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया और मरणोपरांत उसका श्राद्ध किया जा रहा है। पंच पकवान बन रहे हैं, दूसरे लोगों को खिलाया जा रहा है। ये पुण्य कर्म नहीं है।
जीवित माता पिता की सेवा ये पुण्य कर्म है। हमारी कथा में एक माता आई थी, वो कथा में बैठी राजस्थान की थी। कथा उन्होंने सुनी और 2 महीने बाद समाचार मिला कि वह माता जी शांत हो गई है। बड़े घर की थी, कई एकड़ भूमि थी, दुकान थे, धन संपत्ति सोना सब था। 2 बेटे थे। और बड़ा व्यापार करते थे, धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटे शहर में रहते थे। एक बेटा किसी कारण, किसी रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। बड़ा बेटा रह गया। वह माताजी बीमार हो गई और उसे दवाखाने ले जाने के लिए कोई भी नहीं है। गांव के लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, किंतु कोई आगे नहीं आता है और उन्हें दवाखाने ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे समाचार बड़े बेटे को मिला, वह गांव में आया, ऑटो में डालकर मां को ले जाने लगा और जाते समय हालत खराब हो गई। वह मां पानी मांगने लगी, मुझे पानी दो, पानी दो। और वो पानी लाने गया। पानी लाने के पहले ही वो मां शांत हो गई। जब पानी लेकर आया तो देखा कि मां शांत हो गई है। उसे रोना चाहिए था, लेकिन वह रोया नहीं। उसने मां के हाथ में बड़े बड़े सोने के कड़े थे, वो पहले उतार लिए और फिर रोने का अभिनय करने लगा। सारी क्रियाएं सब कुछ ठीक ठाक हुआ और सब होने के बाद में फिर सारे रिश्तेदारों में झगड़े लग गए कि सोने के कड़े कहां पर हैं। और सब कहने लगे कि मां की जीवित अवस्था में देखभाल तो नहीं की, एक बार भी उसे प्रेम से घर बुलाया नहीं, उसे प्रेम से खिलाया नहीं, उसकी देखभाल नहीं की, ठीक ढंग से उससे बात भी नहीं की और उसके हाथों के सोने के कड़े उतार लिए। वो चिल्लाने लगा कि आप मुझ पर आरोप क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, उतारे हैं मैंने। काम कितना किया है आपको मालूम है? क्रिया कर्म में कितना धन लग गया, बस उसमें वो समाप्त हो गए। यह जान लो, यह बेटा है, कलयुग का बेटा। मां का कितना बड़ा ऋण होता है, मां का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। ये क्या चुकाएंगे पितृ ऋण? हरि हो। एक भगत मिला था, उसने पूछा, मेरी बहुत क्षमता तो नहीं है, किंतु मैं मां की स्मृति में कुछ करना चाहता हूं। हमने पूछा कि तुम्हारे गांव में अभाव किस बात का है? उसने कहा कि पानी नहीं मिलता। ठीक है, जो मुख्य रास्ता है हाईवे, वहां पर कोई प्याऊ आरंभ कर दो,
वहां पर बड़े बड़े मटके रख दो और वो हर दिन शुद्ध जल से भर दिया करो, जल पिलाओ लोगों को। और जब लोग जल प्राप्त करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो तुम्हारे पितरों को भी पुण्य प्राप्त होगा। जलदान सबके लिए, पशु पक्षियों के लिए भी इनसे पितर तृप्त होते हैं। 3 प्रकार के दान कहे हैं। एक है सात्विक, दूसरा है राजस, तीसरा है तामस। रंतीदेव महाराज का जो दान है वो सात्विक दान है, उसमें त्याग है, उसमें तितिक्षा है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, पुण्य भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ये बड़ा दिव्य चरित्र है। रंतीदेव महाराज का जो दान है वो सात्विक दान है। राजसिक दान में अहंकार होता है, अहंकार बड़ा बलवान होता है। मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे नाम की घोषणा करो। आज का अन्नदान इनके तरफ से हो रहा है। और वह घूम घूम कर लोगों को अपना चेहरा दिखाता है। उसने अन्नदान किया है, उसने अन्नदान किया है, उसने अन्नदान किया है। अन्नदान करने से उसके अंतकरण का शुद्ध भाव नहीं बढ़ा, अशुद्ध भाव बढ़ा है। ये दान तो हो गया, किंतु राजसिक दान हो गया है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जिससे स्पर्धा बढ़ती है। रंतीदेव महाराज सिंहासन के से उतरकर याचक को दान देते हैं। सारे जीवन भर उन्होंने दान दिया है। हरि। दूसरा दान राजसिक है, जिसमें अहंकार आता है, स्पर्धा आती है, कटुभाव आता है। और तीसरा दान तामसिक है, वो बड़े क्लेश देकर दिया जाता है। आ गया है फिर से मांगने, ले दफा हो जा, अब मुंह मत दिखाना। इसने दिया तो है एक टुकड़ा, किंतु धिक्कार करके दिया है। ये तामसिक है, अशुद्ध है, अपवित्र है, ये पुण्यदायी नहीं है। हरि हरि। एक अधिकारी थे, तुलसीदास जी महाराज के समय में, और गंगा जी के तट पर आए थे। अधिकारी भी थे और संत भी थे। उन्हें जो हर महीने तनख्वाह मिलती थी, वो सब दान कर देते थे। उनका नाम था रहीम खान जी महाराज, जो एक बार वृंदावन गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि लोग बड़े प्रसन्न अंतकरण से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है, और वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि ये वृंदावन धाम है, यहां पर श्री कृष्ण परमात्मा ने लीला की है, हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। रहीम खान जी महाराज भी गए, बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत सेना थी उनके सामने।
सेना को उन्होंने वहीं रोक दिया, दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद में उनके अंतकरण का भाव बदल गया, दान करने लगे। जो भी उनको मिलता था वो सब दान करते थे, कुछ रखते नहीं थे बाकी। और रहीम साहब काशी आए और काशी में गंगा जी के तट पर दान करने लगे, सोने की मोहरे दान दे रहे हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज ने देखा और उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी और उन्होंने कहा कि हे महाराज, ये आपका क्या रिवाज है? दान तो देते हैं लेकिन नीचे देखते हैं, दान देते समय ऊपर नहीं देखते। और रहीम साहब ने उत्तर दिया, देनहार देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, देनहार तो कोई और है, देत है दिन रे। देने वाला कोई दूसरा ही है, कोई और है, दिन रात देते रहता है। देनहार कोई और है, देत है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पे करें, इसीलिए नीचे ने। भाव बड़ा सुंदर है रहीम साहब का, बहुत सुंदर भाव है कि देने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन लोग मुझ पर भ्रम करते हैं, लोग मुझ पर भ्रम करे, इसलिए नीचे नहीं। इसीलिए मेरे नयन नीचे है, देने वाला मैं नहीं हूं। ये बड़ी दिव्य भावना है, दान का भाव इसमें पूरा आ गया। ये सात्विक दान है। हरि हरि। श्रीमद् भगवद गीता में दानों की चर्चा है 17वें अध्याय में। हाँ, आपको स्मरण रहना चाहिए, इसीलिए दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन जी महाराज से कि कैसा हो दान। दातव्यमिति यतदानं दीयते नुपकारिणे। दान देना तो कर्तव्य है, हरेक का कर्तव्य है। शुद्ध भाव से दान देना चाहिए। देश काल परिस्थिति देखकर, पात्र अपात्र को देखकर दान देना चाहिए। पूर्ण शुद्धांतकरण से जो दान देता है और ग्रहण करता जो है वो भी शुद्ध है, वह दान सात्विक कहलाता है। पात्र अपात्र देखना पड़ता है,
जो पात्र नहीं है उसको देने से दान का दुरुपयोग होता है। हाँ, किसी को दान की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसे दान दिया है और फिर उसने उस दान का क्या किया, वह कहीं चला गया, उसने मद्यपान किया और पाप कर्म किए। यदि उसे वो दान ना मिलता तो वो मद्यपान नहीं करता, वो पाप कर्म नहीं करता। देखना पड़ता है, पात्र अपात्र विवेक करना पड़ता है। तैसे सात्विक कर्मा किरीटी एता मोक्षाची भेटी, न पडे आड काठी ते वेगळे आहे। सात्विक दान के बारे में महाराज जी ने कहा है, सुख शांतिदायक है, मोक्षदायक है। राजसिक दान मान बढ़ाने के लिए है, जगत में मान सम्मान बढ़े, मान्यता बढ़े, स्वर्ग मिल जाए। तामसिक दान क्लेश देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, दुख देने वाला है, आसुरी है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भूमि दाने होशी भूमि पाळू, भूमि का दान कर दिया है, स्वेच्छा से हाथ में जल लेकर मैं तुम्हें दान करता हूं, अग्नि की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से मैं तुम्हें भूमि दान करता हूं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अगले जीवन में यदि उसे मनुष्य जन्म मिल गया तो वह भूमिपाल होता है, बहुत भूमि उसे प्राप्त होती है। जो दिया है वही अनंत गुना मिलता है। भूमि दाने भूमि पाळू, कनक दाने कांति निर्मळू, चंदन दाने सदा शीतळू, जन्मो जन्मी प्राणिया। भूमि दान का महत्व बताया, कनक दान का महत्व बताया, चंदन दान का महत्व बताया। हाँ, जो मनुष्य देता है उसे अनंत गुना उसकी प्राप्ति होती है, किंतु पात्र अपात्र ये देखना पड़ता है। अन्नदाने दृढ़ायुषी, उदक दाने सदा सुखी, मंदिर दाने भुवन पालकी, सुपरिमलोपचार। दान का महात्म्य बताया है महाराज जी ने, इसलिए बताया है कि मनुष्य को दान की भावना अंतकरण में होनी चाहिए। जो ज्ञान का दान करता है, ज्ञान देता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कोई भी अंधकार नहीं रहता। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कांचीपुरम की घटना है। कांचीपुरम के गुरुकुल में वैष्णवाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज रहते थे। उनकी अवस्था बहुत बड़ी नहीं थी,
एक बार यदि कोई वेद का श्लोक वे सुन ले तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था, और कभी भी यदि पूछा जाए तो वो पूरी ऋचा को निर्दोष सुना देते थे। गुरु के सिखाने में कई गलतियां होती थी, और बालक रामानुजाचार्य गुरु की गलतियां निकालकर उन्हें समझाते थे। गुरु के अंतकरण में ईर्ष्या हो गई थी कि ये कैसा विद्यार्थी है, मुझे सिखाने नहीं देता है। मेरे बोलने के पहले यदि मेरे बोलने में कोई गलती हो गई तो उस गलती को सुधारता है। गुरु को शिष्य से डर लगने लगा। शिष्य की हत्या करने का प्रयत्न भी गुरु ने किया। शिष्य ने उसका बुरा नहीं माना। कांचीपुरम के राजा की कन्या व्याधिग्रस्त हो गई। सारे उपचार कर लिए, अभी उसे बचाने का कोई मार्ग न रहा। ज्ञानी लोगों ने कहा कि उसे कोई बाधा हो गई है। उस बाधा का निवारण कोई धर्मवान पंडित ही कर सकता है, कोई शास्त्रज्ञ ही कर सकता है। इसीलिए राजा ने वहां के गुरुकुल के जो गुरु थे उन्हें बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि मेरी बेटी को बचा लो। कोई मंत्रवान ही मेरी बेटी को बचा सकता है। गुरु जानते थे कि उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने विद्या तो प्राप्त की है किंतु पूर्ण मन से नहीं। योगा योग से वे गुरुकुल के गुरु बन गए हैं। ग्रंथ के देखने के बाद ही वे मंत्रोच्चार कर सकते हैं। मंत्र उनके शुद्ध नहीं है। रामानुजाचार्य वहां थे और आचार्य ने कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी कन्या को बाधा मुक्त करता हूं। और रामानुजाचार्य ने उसके सिर के ऊपर दाहिना हाथ धर दिया और वेद पाठ करने लगे, मंत्रोच्चार करने लगे। वह कन्या बाधा मुक्त हो गई और जगत ने रामानुजाचार्य जी महाराज का प्रभाव देखा। जिसके पास विद्या है किंतु वह किसी को देता नहीं है, उसे ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होती है। विद्या होने के बाद भी किसी को देता नहीं है। जिसके पास विद्या है उसे विद्या देनी चाहिए। जिसके पास धन है उसे सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। सत्कार्य के लिए दान करना चाहिए। अपने पितरों के स्मरण में, अपनी माता के स्मरण में ये कर्म उसे करने चाहिए। यदि ऐसे कर्म वो करता है तो पितृलोकस्थ उसके माता पिता को परम शांति का लाभ होता है। श्राद्ध तर्पण के निमित्त अन्नदान, इसका मनुष्य को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग श्रीमद् भागवत की कथा कराते हैं, उस निमित्त अन्नदान करते हैं। ये बड़ा शुभ है।
दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विको मतः। प्रजापति ब्रह्मा के पास में देव गए, दैत्य गए और मनुष्य भी गए। दान मांगने के लिए गए। यह उपनिषदों का प्रसंग है। इसकी व्याख्या उपनिषद में की है। इसका बड़ा गहन अर्थ है। हरि सभी मांगने लगे। हाथ जोड़कर देव मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर दैत्य मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर मनुष्य मांग रहे हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव है, वो दान मांग रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा द द द। इस प्रसंग पर एक अंग्रेजी कवि जिन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, उपनिषदों के इस विषय पर अंग्रेजी भाषा के नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि जिन्होंने सुंदर कविता लिखी। एंड प्रजापति ब्रह्मा टोल्ड टू द गॉड्स and the demons and the men, the तीनों के लिए एक ही अक्षर का उच्चारण किया है, केवल द कहा है। और फिर देवों से पूछा कि समझ गए? देवों ने कहा हां समझ गए। दैत्यों से पूछा हां समझ गए? उन्होंने कहा हां हां समझ गए। फिर मनुष्यों से पूछा कि मनुष्यों क्या तुम समझ गए? मनुष्यों ने कहा हां भगवान हम भी समझ गए। अर्थ बताऊं? देवों से कहा कि तुम्हारे लिए जो उपदेश किया है द, उसका अर्थ क्या होता है? देवों ने कहा दमन करो, इंद्रियों का निग्रह करो, अपने इंद्रिय अपने काबू में करो, दुर्वासनाओं को दबाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हां समझ गए। फिर दैत्यों से पूछा तुम समझ गए? दैत्यों ने कहा हां द का अर्थ हम समझ गए। क्या अर्थ है बताओ? दैत्यों ने कहा दया करो, दया करो, दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा हां ठीक है तुम समझ गए। फिर मनुष्य से पूछा कि मनुष्यों तुम द का अर्थ समझ गए? मनुष्यों ने कहा हां समझ गए। द का अर्थ होता है दान, दान करो, दान करो, दान करो। मनुष्यों को दान करने को कहा है, दैत्यों को दया करने को कहा है, देवों को दमन करने के लिए कहा है। देव महाबलवान है, यदि अपने बल का प्रयोग करने लगेंगे, अपनी इच्छा से करने लगेंगे तो बहुत उत्पात होगा। वह उत्पात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह विवेक उनके अंतःकरण में जागे, इसीलिए उन्हें अपनी भावनाओं का दमन करना चाहिए।
अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। अंतकरण में सद्भावना भी उभरती है, दुर्भावना भी उभरती है। सद्भावना को प्रकट करना पड़ता है, प्रत्यक्ष करना पड़ता है। दुर्भावना को जानकर उसका दमन करना पड़ता है। अपने आप को ही जीतना पड़ता है। अपने आप को जीत कर मनुष्य इंद्र जीत हो जाता है, इंद्रिय जीत हो जाता है। जो अपने इंद्रियों के ही अधीन हो गया है वो इंद्रियों का दास है। इंद्र देवों के राजा है, किंतु इंद्र ने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है। इंद्र होने के बाद भी उसने अपने इंद्रियों को नहीं जीता। दैत्यों का स्वभाव क्रूर है, तामसिक स्वभाव है। हत्या करना, रक्तपात करना, कारण या बिना कारण उनके कर्म ऐसे ही होते रहते हैं। उन्हें दया की आवश्यकता है, जीवों पर उन्हें दया करनी चाहिए। ये आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने, ये आचरण करो। इसका अर्थ हुआ दया करो, किसी की हत्या ना करो। ये राक्षसों को, दैत्यों को यह आज्ञा दे दी। और मनुष्य से कहा है दान करो। हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण। हरि नारायण, हरि नारायण। मनुष्य को दान करने की आज्ञा दी। अन्न दान करो। अन्न से प्रजा निर्माण होती है। अन्न को परब्रह्म कहा है। हरि नारायण। दान की आज्ञा की मनुष्य को। दानाय लक्ष्मी, सुकृताय विद्या, चिंता परब्रह्म विनिश्चिताय, परोपकाराय वचांसि यस्य, वन्द्य श्रीलोकी तिलक सैका। दान के लिए धन, धन का दान करना चाहिए।
लोग आज तक दान करते आए हैं, इसीलिए धर्म के कार्य चलते रहे हैं। जिसका धन शुद्ध है, जिसका धन पवित्र है, सच्चे मार्ग से जिसने धन को प्राप्त किया है, वह धन सुखदायी होता है। वह कुल पर कृपा करता है। जिसने पाप मार्ग से धन प्राप्त किया है, उसे वो पाप भोगने पड़ते हैं। दान के लिए धन होता है, सुकृत अच्छा कार्य करने के लिए विद्या होती है। जिसे विद्या प्राप्त हो गई, उसके कर्म श्रेष्ठ ही होते हैं। और परब्रह्म की वह चिंता करता है। उसके अंतःकरण में यही भावना रहती है कि मेरे हाथों से सत्कर्म हो, मुझे परब्रह्म की प्राप्ति हो। उसका चिंतन हमेशा परब्रह्म के लिए ही होता है। उसका चिंतन हमेशा परमार्थ चिंतन ही होता है। वह परोपकार करता है, सबका उपकार करता है, किसी का भी अपकार नहीं करता। परोपकार के लिए ही उसका अंतःकरण व्याकुल रहता है। हाँ, तीनों लोक में ये सब मान्य है, यह आचरण के सूत्र है। क्या किस लिए ये जानना पड़ता है? जन्म किस लिए मिला है? हाँ, किस लिए जन्म की प्राप्ति हुई है? हरि हरि। एक बार का प्रसंग है। एक मुद्गलाचार्य नाम के बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि रहते थे। इनका उल्लेख महाभारत में भी आता है, अन्य पुराणों में भी आता है। अयाचक वृत्ति से रहते थे। अयाचक वृत्ति माने किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भिक्षा वृत्ति करके नहीं रहते थे। किसान जब अपने खेत से सारा अन्न घर ले जाता था और उस खेत में कुछ दाने बिखरे पड़े हैं, उन दानों को बीन बीन कर लेकर आते थे और उसी से अपना भोजन बनाते थे। किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते थे। सारे जगत में उनकी ख्याति थी। मुद्गल ऋषि की ख्याति थी। उनकी वार्ता दुर्वासा ऋषि के कानों पर पड़ी। उन्होंने सुन लिया, बहुत बड़े महात्मा है, उनका संयम अद्भुत है, उनकी तितिक्षा अद्भुत है, उनके अंतःकरण का भाव कभी बदलता नहीं, उनके अंतःकरण का भाव हमेशा शुद्ध रहता है। दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आया, मुद्गल ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ गए। मुद्गल ऋषि ने भोजन सिद्ध किया, परमात्मा को भोग लगाया और पाने के लिए बैठे। जैसे ही भोजन पाने के लिए बैठे, दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। और जो भोजन मुद्गल ऋषि ने सिद्ध किया था, वो भोजन दुर्वासा ऋषि पाने लगे, पूरा पा लिया। कुछ बचेगा कि नहीं मुद्गल ऋषि के लिए इसका विचार नहीं किया, आशीर्वाद देकर चले गए।
मुद्गल ऋषि के अंतकरण में कोई भाव नहीं उभरा। वो सोचने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे हाथों से एक ऋषि को भोजन देने का सौभाग्य मिला। फिर से गए, फिर से अन्न के दाने बीन कर ले आए, फिर से उन्होंने भोजन बनाया, भोजन पाने लगे। पाने के पहले उन्होंने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं और दुर्वासा ऋषि फिर आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, शीघ्र मुझे भोजन दे दो। और सारा भोजन दुर्वासा ऋषि ने पा लिया। मुद्गल ऋषि के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहला दिन ऐसे बीता, दूसरे दिन फिर मुद्गल ऋषि अन्न के दाने बीन कर लाए, उन्होंने भोजन बनाया, पाने के लिए बैठे ही थे कि दुर्वासा ऋषि आए, भोजन मांगने लगे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन दे दिया। ऐसा करते 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 6 दिन बीत गए। 6वें दिन जब दुर्वासा ऋषि ने भोजन पाया तो आंखें बंद करके बैठ गए। मुद्गल ऋषि भी बैठ गए। उनके अंतकरण में कोई भी भाव नहीं बदला। वही श्रद्धा, वही तितिक्षा, वही संयम। बड़ा महत्व है इन शब्दों का। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे मुद्गल ऋषि, मैं तुम्हें उच्च लोक देता हूं, चाहे जिस लोक में तुम जा सकते हो। मुद्गल ऋषि ने स्वीकार किया। विमान आया लेने के लिए स्वर्ग से। मुद्गल ऋषि ने स्वर्ग के विमान लाने वाले सेवकों से पूछा। उन्होंने कहा, महाराज हम आपके लिए विमान ले आए हैं, आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई है। मुद्गल ऋषि ने कहा कि पहले मुझे बताओ उस स्वर्ग में लाभ क्या है और हानि क्या है। और स्वर्ग के दूत कहने लगे, तुम्हारी आयु स्थिर हो जाएगी, तुम्हारी आयु बढ़ेगी नहीं, हमेशा तरुण अवस्था रहेगी, देह में कोई विकार नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, किसी व्याधि का आक्रमण नहीं होगा, भूख प्यास नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगी। स्वर्ग के आनंद को तुम भोगोगे। वहां के जो आनंद है, स्वर्गीय आनंद, वो तुम्हें प्राप्त होंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। मुद्गल ऋषि ने कहा कि ठीक है, ये लाभ तो आपने बताए, अब हानि बताओ। और स्वर्ग के दूतों ने कहा कि महाराज आप वहां पर तब तक रह सकते हैं जब तक आपके पुण्य हैं। जब आपके पुण्य शेष हो जाएंगे फिर आप वहां नहीं रह सकते। क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोका विशंति, फिर आपको मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, फिर आपका जन्म होगा। जब तक पुण्य है वहां कोई नए पुण्य आप नहीं कर सकते। वो भोग लोक है, वहां केवल भोग ही भोगना है। वहां पर रहकर अपना स्वर्ग आप हमेशा के लिए सुस्थिर नहीं कर सकते। मुद्गल ऋषि ने इनकार कर दिया, मैं स्वर्ग में आने की इच्छा नहीं करूंगा, मैं तो परमात्मा का परम धाम प्राप्त करने की इच्छा करूंगा, जहां पर जाने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता। यद्गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता। मैं वहां जाना चाहता हूं, और वह तो विष्णु लोक है,
परम पदम, वो तो सर्वोच्च पद है। मुद्गल ऋषि ने जाना, स्वर्ग जाना स्वीकार नहीं किया, वो वहीं रहे, भगवत चिंतन में एकाग्र हो गए, विष्णु भगवान जैसे ही हो गए और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। यह प्रसंग व्यासो नारायण भगवान ने प्रकट किया है दान के महात्म के संबंध में। ये पितृपक्ष है और पितृपक्ष में दान का बड़ा महात्म्य होता है, इसीलिए आज हमने दान महात्म्य का चिंतन किया। वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, ऋग्वेद के दशम मंडल में 15वें सूक्त के रूप में जो सूक्त आया है उसमें 14 ऋचाएं पितृ सूक्त की है। 8 ऋचाएं विभिन्न स्थानों में निवास करने वाले पितरों की प्रार्थना की गई है, उन्हें हविर भोग अर्पण किया गया है, उसकी प्रार्थना है। और बची हुई जो ऋचा है उसमें अग्निदेव की प्रार्थना की है। अग्निदेव से विनती की है कि हम जो हविष्य अर्पण कर रहे हैं वह हमारे पितरों को प्राप्त हो। हे अग्निदेव, उन तक पहुंचाने का कार्य आप करें। उदीरतामवर परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुम्ययूरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु। ॐ पितृदेवाय नमः। ॐ पितृदेवाय नमः। इदं पितृभ्यो नमोऽस्त्वद्य पूर्वासो य उपरासयोः। ये पार्थिवे रजस्या निषत्ताय वानूनं सुरुजना सुविक्षु। ॐ पितृदेवाय नमः। आहं पितॄन् सुविदधात्राम् आवित्सीनपातं च विक्रमणं च विष्णो। बहिर्षदो ये स्वदया सुतस्तस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्टाः। ॐ पितृदेवाय नमः। ॐ पितृदेवाय नमः। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो